स्टूडेंट्स, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 11 तक कर लिया था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट को। एग्जाम्पल नंबर 12 है आर थीटा फाई अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो तो डेल 1/r की वैल्यू डेल क्रॉस कोस थीटा डेल फाई आती है। डेल क्रॉस का मतलब होता है कर्ल, RHS लेके चल रहा है ये, और कर्ल का फॉर्मूला है ग्रेडियंट फाई क्रॉस एफ प्लस फाई कर्ल एफ। तो डेल क्रॉस कोस थीटा डेल फाई, ये डेल कोस थीटा क्रॉस डेल फाई हो जाएगा, कोस थीटा डेल डेल फाई हो जाएगा। डेल क्रॉस डेल फाई 0 आता है, कर्ल ग्रेडियंट फाई 0 आता है। ये हमने लास्ट में पढ़ा था 3rd चैप्टर में। तो डेल कोस थीटा क्रॉस डेल फाई, डेल कोस थीटा का फॉर्मूला 4.9 थ्योरम का पहला रिजल्ट था ये। डेल फाई इज इक्वल टू E1/H1 E2/H2 E3/H3 करली बाय करली करली बाय करली करली बाय करली। इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसने एग्जाम्पल नंबर 12 में कोस थीटा का डेरिवेटिव किया, पहले आर से, फिर थीटा से, फिर फाई से। कोस थीटा का डेरिवेटिव आर से 0 होगा, थीटा से माइनस साइन थीटा होगा, फाई से 0 होगा। और E1 E2 E थीटा की वैल्यू, E3 की वैल्यू, E1 की वैल्यू ER होती है बिकॉज आर थीटा फाई है, तो ER E थीटा E फाई। H1 H2 H3 भी निकाले थे वहाँ पे। H1 की वैल्यू 1, H2 की R, H3 की R कोस थीटा, वैल्यू पुट कर दी सारी। R से डेरिवेटिव करेंगे 0 होगा, फाई से करेंगे 0 होगा, सिर्फ कोस थीटा, थीटा से करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा। तो ये फार्मूला लगाया हुआ है इसने। जो ये वैल्यूज़ हैं E1 E2 E3 की, H1 H2 H3 की, जो H1 H2 H3 की वैल्यू है, ये सारी वैल्यू हमने पीछे निकाल रखी हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट टॉपिक पेज नंबर 4.16 पे आया था, और 16 के एंड में 17 पे H1 H2 H3 की वैल्यू निकाल रखी, पेज नंबर 4.17। तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 में वैल्यूज डालने के बाद माइनस साइन थीटा डेल फाई, तो इसने इसको E थीटा बाई आर माइनस साइन थीटा क्रॉस डेल फाई की वैल्यू पुट की है E फाई बाई आर साइन थीटा। ये डेल फाई की वैल्यू आती है, ये डेल U डेल V डेल W के फॉर्मूला से आई, जो कि पीछे हमने निकाल रखे हैं। डेल U डेल V डेल W, यहाँ डेल U की वैल्यू आ रही है E1/H1 डेल V की E2/H2 डेल W की E3/H3। तो डेल फाई की क्या बनेगी, डेल फाई इज 3rd कोऑर्डिनेट, यानी डेल W वाला फॉर्मूला E3/H3, E3 का मतलब E फाई, H3 कितना था R साइन थीटा, तो वो डाल दिया E3/H3। तो ये बन गया E थीटा इंटू E फाई, E थीटा इंटू E फाई। देखो जी, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, R से R स्क्वायर हो गया, -1/r स्क्वायर बाहर, E थीटा इंटू E फाई यानी E R E थीटा E फाई यानी E2 इंटू E3। E2 गुणा E3 किसके बराबर होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यूनिट वेक्टर। E2 इंटू E3 E1 के बराबर होता है। साइकिल बनी हुई है इनकी, E1 मतलब ER, तो ER आ जाएगा। 1/r का डेरिवेटिव अगर करते तो यही होता 1/r का -1/r स्क्वायर होता, इंटू में ER, तो डेल 1/r इसको लिख रखा है इसने। डेल 1/r कैसे आया, डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल का फॉर्मूला होता है E1/H1 करली बाई करली R 1/r। अगर आप डेल 1/r निकालोगे तो कोस थीटा को 1/r पुट कर दोगे, तो E1/H1 डेल करली बाई करली R 1/r, E2/H2 करली ऑफ करली थीटा 1/r। अब जब आप R से डेरिवेटिव करोगे -1/r स्क्वायर आएगा। E1 की वैल्यू E1 की वैल्यू ER है, H1 की वैल्यू 1 है, तो ER/1 इंटू -1/r स्क्वायर आया।
ये कितना आएगा E2/H2 करली बाई करली थीटा 1/r, 1/r में थीटा होता नहीं तो 0 हो जाएगा। इस तरह से 1/r का फाई से करोगे 0 हो जाएगा। तो यानी E1/H1 करली बाई करली ऑफ r ऑफ 1/r यानी -1/r² इंटू E1 की वैल्यू ER H1 की वैल्यू 1 यानी ER/1 विच इज़ ER इंटू -1/r²। यही था डेल 1/r। ये डेल कोस थीटा की जगह सिर्फ 1/r पुट कर देना, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। आएगा क्या करली बाई करली r 1/r ER, यही आएगा। तो वही इसने डेल 1/r लिख रखा है। इसी तरह से दूसरे वाला पार्ट करते हैं। RHS ले ली उसकी भी। दूसरे पार्ट में क्या करना है जी, डेल क्रॉस r कोसिकेंट थीटा डेल थीटा निकालना है। तो फिर फॉर्मूला लगा कर्ल वाला, ये लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला लगाने के बाद डेल r कोसिकेंट थीटा हुआ क्रॉस डेल थीटा, r कोसिकेंट थीटा डेल क्रॉस डेल थीटा। डेल क्रॉस डेल थीटा कितना आएगा 0 आएगा। कर्ल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पहले कर्ल है फिर ग्रेडियंट है 0 आता है। डेल r कोसिकेंट थीटा क्रॉस डेल फाई थीटा। अब डेल का फॉर्मूला E1/H1 E2/H2 E3/H3। r कोसिकेंट थीटा r से हो जाएगा, थीटा से भी हो जाएगा, पर फाई से 0 आएगा। ठीक है जी, क्योंकि इसमें थीटा और r हैं, फाई नहीं है। r कोसिकेंट थीटा का r से क्या होगा, कोसिकेंट थीटा कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, r का r से 1, तो सिर्फ कोसिकेंट थीटा ही आएगा यहाँ पे। r कोसिकेंट थीटा का कोसिकेंट थीटा ही आएगा। r कोसिकेंट थीटा का थीटा से करेंगे, r बाहर आ जाएगा, कोसिकेंट का डेरिवेटिव आएगा विच इज़ माइनस कोसिकेंट थीटा कोट थीटा। तो r बाहर आ गया, r से r कट गया, तो बाकी जो बच रहा है। अब H1 H2 H3 की वैल्यू अभी भी लिख के हटे थे हम पिछले पार्ट में, जो हमने देखा पेज नंबर 4.17 पे। तो वैल्यू पुट कर दी सारी, ये हमारा आंसर है। इंटू में डेल थीटा है, कोसिकेंट थीटा कॉमन आ रहा है, ले लिया कॉमन इसने। ER इंटू ई थीटा कितना आएगा, ER 1 है E1, ई थीटा E2 है, E1 इंटू E2 कितना आएगा E3, ये आया हुआ है जी। ER इंटू डेल ई थीटा E3 यानी E5। ठीक है जी। उसके बाद ई थीटा इंटू ई थीटा कितना आएगा, सेम वेक्टर है तो 0 आएगा। जब भी सेम वेक्टर हम लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। तो डेल फाई इज इक्वल टू 1/r साइन थीटा E5 कैप। इसके बाद 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th एग्जाम्पल पे x y z ले रखा है UVW में। H1 H2 H3 ऑब्टेन करने हैं। द यूनिट वेक्टर E1 E2 E3 डिटरमिन ग्रेडियंट फाई डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ डेल स्क्वायर फाई फॉर अबाउट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। x y z दे रखे हैं UVW में, तो हमने H1 H2 H3 निकालना है। लेट्स सी, सबसे पहले x y z लिया, r डिनोट कर दिया उसको x y z से। हमने पहले E1 E2 E3 भी निकालने थे, तो इसलिए करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी, करली आर बाई करली डब्ल्यू किया, उसका मैग्नीट्यूड बाय में कर दिया, E1 आ गया। E2 इसी तरह से मैग्नीट्यूड बाय में करके आएगा, E3 भी बाय मैग्नीट्यूड करके आएगा। और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो H1 H2 H3 यानी स्केल फैक्टर होते हैं, जो हमने निकालने थे। उनको निकालने के लिए बोला गया था H1 H2 H3 और यूनिट वेक्टर। डिटरमिन ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल एंड डेल स्क्वायर फाई। तो फॉर्मूले हमने बना रखे हैं 4.9 में, चारों फॉर्मूले हमारे पास हैं। ये आए हमारे स्केल फैक्टर H1 H2 H3। 4.9 के 4 फॉर्मूले हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और डेल स्क्वायर। सिर्फ करना क्या है, यहाँ वैल्यूज़ डालनी है आपने, जो स्केल फैक्टर हैं वो डालने हैं। E1/H1 होता था, E2/H2 E3/H3, तो वो डाल दिया। इसी तरह से 1/UV U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले वहाँ दिए हुए हैं। आप एक बार सारे वहाँ रिवाइज़ कर लोगे, ये काम भी आपने किया हुआ है। जो स्केल फैक्टर निकालने का काम था ये शुरू में ही कर लिया था हमने। तो देखो जी, शुरू में किया हमने 4.5 टॉपिक 4.2 पेज पे। E1 क्या था, कर लिया कर ली बाई मोड, कर लिया कर ली, इनको H1 H2 H3 बोल रखा है। देखो स्केल फैक्टर E1 E2 E3 म्यूचुअली और तो यूनिट वेक्टर, ये सारा कुछ हमने किया है। H1 H2 H3 भी किया है, E1 E2 E3 की वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है जी। इसके बाद एग्जाम्पल में हमने इसके बाद क्या किया था, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल और डेल स्क्वायर यानी लैप्लासियन निकाला था। 4.9 पेज पे हमने यही किया है। हमने 4 चीज़ें निकाली हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लास्ट में है लैप्लासियन।
इन चारों की वैल्यू, सिर्फ आपको H1 H2 H3 पता होने चाहिए, आप इन चारों की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। तो अब यही करोगे, चारों की वैल्यू हमने उसी बेस पे निकाल ली है, चारों फार्मूला लिखे, उनमें H1 H2 H3 की वैल्यू डाल दी। ठीक है जी, H1 H2 H3 हमने निकाले थे इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 14 पे। डी बाई डी टी ऑफ ई रो कैप इज इक्वल टू दिस, डी बाई डी टी ऑफ ई फाई कैप इज इक्वल टू दिस, वेयर डॉट्स आर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ई रो की वैल्यू ये आई थी, ई फाई की वैल्यू ये आई थी, ई जेड के कैप इक्वल था। ये 4.10.2 आर्टिकल है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये निकाल रखा है हमने, ई रो विच इज़ इक्वल टू दिस, ई फाई विच इज़ इक्वल टू दिस, ई जेड विच इज़ इक्वल टू दिस। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का सिस्टम का हमने वैल्यूज़ निकाला है। तो यही हमने यूज़ करी, ई रो, ई फाई, ई जेड। डेरिवेटिव करना था ई रो का, यानी इसका, जब इसका टी से डेरिवेटिव करेंगे, कोस का माइनस साइन, फाई का फाई डॉट यानी डी फाई बाई डी टी, साइन का कोस फाई इंटू में फाई का डेरिवेटिव। ये चेन रूल है, जब आप कोस का टी से डेरिवेटिव करने जा रहे हो तो पहले फाई से होगा, फिर फाई का टी से होगा, कोस साइन का कोस, कोस फाई का डी फाई बाई डी टी। इसी तरह से इसमें से कॉमन आ रहा है फाई डॉट, और अंदर जो बच रहा है ई फाई बच रहा है, तो ये ई फाई इंटू फाई डॉट। अब ई फाई का डेरिवेटिव करेंगे, इसने ई फाई का भी कर रखा है, देखो ई फाई मतलब साइन का, सॉरी माइनस साइन का माइनस कोस फाई डॉट, कोस का माइनस साइन फाई डॉट, तो ये माइनस फाई डॉट कॉमन, अंदर जो बच रहा है वो ई रो है। 15th क्वेश्चन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी आर बाई डी टी, एक्सेलरेशन का डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको याद होगी, रो कोस फाई, रो साइन फाई और जेड। ई रो की वैल्यू याद होगी, ई फाई की याद होगी, ई जेड की याद होगी, अभी भी दिखाई थी आपको। ठीक है जी, पेज नंबर 4.15 पे। ई रो कोस थीटा, ई रो कोस थीटा इज इक्वल टू, ये कैसे आया, इसने जो ई रो की वैल्यू इसको कोस से मल्टीप्लाई किया, ई फाई की जो वैल्यू है इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। इसका रीज़न क्या है, जोड़ देगा, आई आ जाएगा यहाँ, और ये कट जाएंगे दोनों, आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू पुट करके जे की आ जाएगी, आई और जे की वैल्यू यहाँ डाल देंगे हम आर की वैल्यू में, जो हमने भी निकाला, आई और जे की डालने के बाद ई रो, ई फाई और ई जेड में सिस्टम चेंज हो जाएगा। लास्ट वाले को तो हमने डायरेक्ट रखना है, के इज इक्वल टू ई जेड, तो ये तीनों जुड़ के लास्ट में आया, ई रो और ई जेड में आ गया आर। आर का डेरिवेटिव एक बार करना है टी से, फिर दो बार, दूसरी बार करना है। एक बार करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, देखो किया हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब आप डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट्स जो आर की वैल्यू आई है रो ई पी प्लस जेड ई जेड, इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे डी आर बाई डी टी और डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होगा, डबल डेरिवेटिव होगा एक्सेलरेशन। तो इसने डेरिवेटिव कर रखा है वी का, जब रो ई रो का डेरिवेटिव होगा तो रो का डेरिवेटिव ई रो एज इट इज़, रो एज इट इज़ ई रो का डेरिवेटिव, जेड का डेरिवेटिव ई जेड एज इट इज़, जेड एज इट इज़ ई जेड का डेरिवेटिव। तो जब इसने ये किया तो डी रो बाई डी टी, ई रो एज इट इज़, रो एज इट इज़, डी बाई डी टी ऑफ ई रो। पिछले एग्जाम्पल में डी बाई डी टी ऑफ ई रो निकाला था, वो ये आया था, ये पुट कर दिया, और डी रो बाई डी टी होता है रो डॉट। इसी तरह से डी जेड बाई डी टी ई जेड, जो डी जेड बाई डी टी है जेड का डेरिवेटिव है, ई जेड एज इट इज़, फिर इसने जेड रखा होगा, डेरिवेटिव किया होगा ई जेड का। अब ई जेड है कांस्टेंट, बिकॉज के बराबर है, इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो आया होगा, इसने उसको कंसीडर नहीं कर रखा, सिर्फ जेड का डेरिवेटिव किया, ई जेड का डेरिवेटिव नहीं किया। प्लस में अकॉर्डिंग टू यू इंटू वी रूल, प्रोडक्ट रूल, ई जेड एज इट इज़, सॉरी डी जेड बाई डी टी प्लस जेड एज इट इज़, ई जेड का डेरिवेटिव जीरो आया होगा, यानी के का डेरिवेटिव जीरो आया। तो ये आ गया। इसके बाद ये आया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकाल रखा है रो डॉट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव फिर दोबारा यही होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर ये एज इट इज़ ई रो डॉट का रो डबल डॉट, फिर रो एज इट इज़, फाई डॉट एज इट इज़, ई फाई का डेरिवेटिव, ई फाई का हमने पिछले एग्जाम्पल में निकाला था 14th एग्जाम्पल में, ई फाई का भी निकाला था, ई रो का भी निकाला था। तो ई फाई का डेरिवेटिव
पुट कर रखा है इसने पिछले एग्जाम्पल से। फिर रो ई फाई एज इट इज़ फाई डॉट का फाई डबल डॉट, उसके बाद रो और फाई डॉट और ई फाई एज इट इज़ रो का डेरिवेटिव रो डॉट, और फिर दोबारा z का डबल डेरिवेटिव हुआ z डबल डॉट। और क्योंकि चेन प्रोडक्ट रूल लगाने में ez का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसलिए ez का डेरिवेटिव यहाँ नहीं है, सिर्फ ez के साथ z डबल डॉट। ez कांस्टेंट है, बाहर आ गया एक तरह से, z डॉट का डेरिवेटिव हुआ z डबल डॉट। ez की वैल्यू k कैप है, वो कांस्टेंट है। तो अब क्या करना है, ई फाई अलग ई रो अलग, सबको अलग अलग करके सबके कोफिशिएंट निकाल के आंसर दे दो। ये एक्सेलरेशन है। 16th एग्जाम्पल है डी ई आर बाई डी टी निकालना है। ई आर किसके इक्वल होता है हमने निकाल रखा है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात है। ई आर ई फाई और ई थीटा, इन तीनों की वैल्यू हमने निकाली थी एग्जाम्पल के जस्ट ऊपर निकाली थी, जहाँ एग्जाम्पल शुरू हुए थे, एग्जाम्पल के जस्ट ऊपर। ई थीटा ई फाई 4.18 पेज पे और ई आर 4.17 पेज पे। निकालने के बाद पुट कर दिए ई आर की वैल्यू, ई थीटा ई फाई, हमने इसका डेरिवेटिव करना है आर का, ई आर का। ई आर का डेरिवेटिव किया, साइन कोस एज इट इज़, कोस एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी, टी से कर रहे हैं, टी से करना था। इसके बाद कोस फाई एज इट इज़, साइन थीटा एज इट इज़, कोस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई डी फाई बाई डी टी, साइन थीटा साइन फाई का डेरिवेटिव। इस बार साइन फाई एज इट इज़, कोस साइन का डेरिवेटिव कोस डी थीटा बाई डी टी, साइन एज इट इज़, साइन फाई का कोस फाई डी फाई बाई डी टी, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी को अलग कर लो, डी फाई बाई डी टी को अलग कर लो। जो डी थीटा बाई डी टी के इंटू में आ रहा है वो ई थीटा है, जो डी फाई बाई डी टी के इंटू में आ रहा है वो ई फाई। ठीक है जी, यही प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 17, रो फाई और जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, डेल फाई डेल लोग रो निकालना है, सोलनॉइडल प्रूव करना है। कोई भी वेक्टर फंक्शन सोलनॉइडल होता है अगर उसका डाइवर्जेंस 0 हो, तो हम इसका डाइवर्जेंस को 0 करेंगे। डाइवर्जेंस डेल फाई इज इक्वल टू डेल डॉट डेल फाई डेल स्क्वायर फाई लैप्लासियन। लैप्लासियन का फॉर्मूला हमने बनाया था एग्जाम्पल नंबर 10 में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। एग्जाम्पल नंबर 10 में जो आप सबसे लास्ट एग्जाम्पल मैंने कराया, डेल स्क्वायर लैप्लासियन का फॉर्मूला लास्ट में ही आया था, यानी करली स्क्वायर बाई करली रो स्क्वायर होगा, 1 बाई रो स्क्वायर करली स्क्वायर बाई करली फाई स्क्वायर होगा, करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर होगा, 1 बाई रो करली बाई करली फाई करली रो। तो ये फॉर्मूला लगाया है हमने इस बार फाई के लिए, एग्जाम्पल नंबर 17 में फाई के लिए लगाया। अब फाई का रो से कुछ लेना देना नहीं होता, इंडिपेंडेंट होते हैं ये। रो फाई और थीटा तीनों का कुछ आपस में लेना देना नहीं होता। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है तो रो फाई और जेड का कुछ लेना देना नहीं होता। रो का फाई से कुछ लेना देना नहीं, कांस्टेंट है फाई उसके लिए, तो डेरिवेटिव करेंगे, एक बार में 0 हो जाएगा, दूसरी बार फिर दोबारा 0। फाई का 2 बार फाई से करोगे, फाई का 1 बार फाई से करोगे 1 आएगा, दोबारा करोगे 1 का फाई से 0, तो ये भी 0 आएगा, 1 बाई रो स्क्वायर इंटू 0। फाई का जेड से करोगे 0 ही आना है, फाई का रो से करोगे 0 ही आना है, तो सब 0 हो जाएंगे 0 के इक्वल, यानी सही कह रहा था, सोलनॉइडल है। डाइवर्जेंस डेल एफ करना है, यानी डेल डॉट डेल एफ, डेल डॉट डेल एफ फिर डेल स्क्वायर एफ बनेगा, लैप्लासियन का फॉर्मूला 10th क्वेश्चन में हमने किया था ये। एफ को लॉग रो पुट कर दिया, स्टेटमेंट यही थी, लॉग रो करना है, डेल लॉग रो का डेरिवेटिव 1 बाई रो इंटू में 2 बार करना है। एक बार लॉग रो का डेरिवेटिव 1 बाई रो होगा, दूसरी बार होगा माइनस 1 बाई रो स्क्वायर, 1 बाई रो स्क्वायर बाहर, लॉग रो का फाई से तो कुछ लेना देना नहीं है, 0 हो जाएगा। इसी तरह से लॉग रो का जेड से भी कुछ लेना देना नहीं है, 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हैं, ये भी 0, अगला भी 0, दोनों बीच वाले 0। लास्ट है 1 बाई रो से करना है, 1 बाई रो इंटू लॉग का डेरिवेटिव, फिर दोबारा 1 बाई रो इंटू 1 बाई रो का स्क्वायर माइनस 1 बाई रो स्क्वायर प्लस 1 बाई रो स्क्वायर विच इज़ 0। ये भी सोलनॉइडल है। 18th क्वेश्चन, ई फाई कैप निकालना है। ई फाई का फॉर्मूला हमने भी देखा था, ई फाई का फॉर्मूला 16th क्वेश्चन में भी है और एग्जाम्पल के जस्ट ऊपर भी हमने यही किया था। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तीनों यूनिट वेक्टर निकाल रखे हैं। ई फाई का फॉर्मूला उसका डेरिवेटिव टी से, कोस एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कोस डी फाई बाई डी टी, कोस का माइनस साइन डी फाई बाई डी टी कॉमन। आर एच एस क्या है, आर एच एस ये है, और इसमें फ़र्क क्या है, आई और जे हैं, इसमें ई आर और ई थीटा है, हमको आई और जे को चेंज करना पड़ेगा।
अब आई और जे के लिए आपको ई थीटा ई फाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना पड़ेगा। इसने आर एच एस ले लिया, आर एच एस में ई आर की वैल्यू डाल दी और ई थीटा की वैल्यू डाल दी। ये ई आर है, ये ई थीटा है। एल एच एस तो निकाल लिया हमने, डेरिवेटिव कर दिया हमने, ई फाई का ये आया। अब हम यहाँ ई थीटा और ई आर की वैल्यू डाल लेंगे जो हमने एग्जाम्पल के जस्ट ऊपर निकाल ली है। 16th एग्जाम्पल में भी दे रखी है, मैंशनड है, पर ये आपने इसको डिराइव भी कर रखा है आर का डेरिवेटिव करके रो फाई और थीटा से, उसके बारे में इसका मैग्नीट्यूड करके। तो वैल्यू डाल दी, डालने के बाद कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस साइन प्लस कोस साइन 0। तो इसलिए आंसर मैच कर गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसके बाद एक्सरसाइज आपने ट्राई करनी है, प्रॉब्लम होगी तो पूछ लो।